देखिए आज जो है ये अपने ज़िले के जितने क्लाइंट्स थे सुबह में मिल के चला गया, लेकिन ये जो महोदय हैं ये अभी आए हुए हैं मेरे पास बक्सर ज़िला से। और ये जो दूसरे वाले हैं चाचा जो दिख रहे हैं, हालांकि मैं चेहरा किसी का नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सबकी अपनी एक सिक्रेसी होती है। जब लोग जान ही जाएगा कि वकील साहब के पास आए हैं तो फिर इनके केस में सिक्रेसी क्या हो जाएगी। तो ये बक्सर ज़िला के हैं और ये चाचा जो हैं ये छपरा ज़िला के, और ये जो बैठे हुए हैं ये अपने ज़िले के। आप यहीं के हैं ना? तो यहाँ के हैं लोग। जो बक्सर ज़िला से आए हैं वो एक नौजवान हैं, और ये आए तो मेरा छोटा वाला मोबाइल जो था कोर्ट में था, साइलेंट था, तो लगातार 20-25 कॉल कर दिए। करने के बाद में मैं नहीं उठा पाया तो क्या हुआ कि ये बेचारे को जाना पड़ा। उतना दूर से आए थे मुझसे मिलने के लिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं कोर्ट में था। और जब तक मैं रिटर्न किया तब तक ये लौट गए थे, बहुत दूरी तक चले गए थे कॉल रिटर्न किया तो मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, मेरे सिस्टम का फॉल्ट है। तो आज से मैं अपना छोटा वाला मोबाइल जो हूँ वो मैं दे दिया हूँ, अपने जूनियर को दे दिया हूँ, ताकि वो कॉल रिसीव करे। अगर बॉस हो भी रहा है तो उस दौरान भी रिसीव कर लें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी भरपाई भी होनी चाहिए। अब इनका क्या दोष है कि इनका मैं कॉल नहीं उठा पाया, तो इसलिए मैंने आज जब इनका जो काम फिर आए हैं, मतलब दोबारा दिन आए हैं, तो जो मैंने काम इनका लिया, जब फाइल थामा है, और जब फाइल थामने के बाद में जब ये मुझसे पूछे हैं कि फ़ीस कितना, तो मैंने यही कहा है कि चूँकि मेरे कारण आपको भाड़ा लगा, एक दिन आप जो है वो अब्सेंट रहे अपने काम में, और ये जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दिन अगर अब्सेंट किए तो 1000 रुपया लगभग वो कट गया, और 1000-1200-1500 रुपया लगभग इनका जो है 2500 रुपये का घाटा मेरे फ़ोन नहीं उठाने के कारण हुआ है। अब इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए दोष नहीं है क्योंकि मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं है। बहस चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है, उस दौरान अगर मैं फ़ोन उठाता हूँ तो किसी न किसी क्लाइंट का ही काम हैम्पर होता है। खैर, फ़ोन नहीं उठाने की जो शिकायत है वो आज से दूर कर देता हूँ मैं। आज से छोटा वाला मोबाइल जो है, जिसका नंबर है 8540062245, यानी 85-462-245, इस नंबर को मैं जूनियर महोदय को अपने दे रहा हूँ। कोई ना कोई जूनियर मेरे उठाएंगे जिनके पास पर्याप्त समय होगा, और जैसे ही फ़ोन आएगा उठ जाएगा। लेकिन काम कोई इनका जो है वो हैम्पर नहीं हुआ है, लेकिन पैसे में मैं जो अपने फ़ीस है उसमें 2500 रुपया मैं छूट दे रहा हूँ कि 2500 रुपया आप मुझे नहीं दीजिएगा, और बाकी आपके इनके मर्ज़ी पे मैं छोड़ रहा हूँ। जो समझ में आए वो ये देंगे, और मैं इनसे कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि मेरा फ़ीस इतना है तो इतना ही दे दीजिए। इन दिनों जिस तरह के केसेस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लायक हो रहा है, और उन केसेस का जब आप तरीका देख रहे हैं तो लोगों में विश्वासघात करने की एक आदत सी बन गई है। जड़ जोरू जमीन तीनों मामलों में विश्वासघात के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कंधे पे उठा करके जो है वो घुमाया, खिलाया, उसको जो है खुद दूध पीता था, छाली मलाई जो है वो अपने छोटे भाई को देता था। मलाई खा के छोटा भाई जैसे ही ताकतवर हुआ तुरंत बड़ा भाई के ज़मीन पर कब्जा, मतलब ज़मीन के मामले में विश्वासघात। उसी तरह बड़े बेटा को जो है वो घर का गार्जियन मान के बड़े लोग जो है वो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, यानी माता पिता जो हैं, उसको पूरा का पूरा अधिकार दिए कि अपने छोटे भाई बहन को बेटा बेटी के समान मानना। बड़ा भाई बेईमान हो गया, अपनी पत्नी और ये बच्चों के नाम पे ज़मीन लिखाने लगा, या ट्रांसफ़र करने लगा, या ज़्यादा छेंक लिया, उसकी सवांगी ज़्यादा थी जिसके कारण वो ज़्यादा छेंक लिया। तो ज़मीन के मामले में भी विश्वासघात। जर यानी पैसे के मामले में विश्वासघात। होता क्या है कि लोग आया और आपसे कर्जा मांगा, कहा कि 5 लाख रुपये हमको कर्जा दे दीजिए। अब 5 लाख रुपये आप उसको 5 लाख रुपये को वो अपने पैसा की तरह खर्च करता है, और जब आप मांगने जाते हैं तो आपसे दुश्मन जैसा बर्ताव करता है। लगता है जैसे उसी का पैसा आप मांगने गए हैं, जबकि वो पैसा आपका है। तो रिश्तों में खटास आ जाना या नहीं देना, उसके बाद फिर चेक बाउंस कराना। लोग चेक ले लेते हैं, चेक बाउंस कराना, चेक बाउंस करा करके जो है लीगल नोटिस करना, फिर कोर्ट में जाना, केस एडमिट करा के, ऐसे करा करके 3 गवाही करा के तब वारंट कराना, तब पैसे की रिकवरी। इस दौरान जो अपने 5 लाख रुपया के वसूली में जो वो व्यक्ति 5 दिन अपना समय बर्बाद किया कोर्ट में, उस समय की कौन कीमत लौटाएगा उसको? तो ये जो विश्वासघात है जड़ के मामले में। फिर अब जोरू के मामले में भी वैसा ही देखा जा रहा है कि एक पति अपने पत्नी को बहुत प्यार किया, बहुत सारा जो है वो साथ दिया, उसके लिए सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इसके बावजूद पत्नी क्या करती है कि छोड़ के नैहर चले जाती है, उसको धोखा दे देती है। ठीक उसी तरह पतियों में भी कमी है कि दारू पी करके आके मारना, पीटना, शराब पी करके गाली देना, या प्रताड़ना करना, या कुछ नहीं है ऐसे ही उसके बाप माँ को गाली दे देना। तो ये उधर साइड से भी गलती होती है। तो जड़ जोरू जमीन तीनों मामलों में पैसे के लिए लोग एकदम भुक्खड़ हो गए हैं, ज़मीन के लिए भुक्खड़ हो गए हैं। और औरतों के साथ जो डिस्प्यूट्स हो रहा है, चाहे पतियों का दोष हो या पत्नियों का दोष हो, वो भी इन दिनों ज़्यादा देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दुखद बात तो ये है कि जो सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे रेप हो जाना, जैसे आपको जो है वो किसी की पत्नी है किसी दूसरे लड़का से फंस गई, किसी का पति है पत्नी के होते हुए दूसरे लड़की से चक्कर चला रहा है, ये सब मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये नहीं आना चाहिए समाज में, इन मामलों को नहीं आना चाहिए।
जैसे हम लोग जब वकील बने थे तो हम लोगों का ये सोच था कि हम क्रिमिनल का प्रैक्टिस करेंगे, और क्रिमिनल का प्रैक्टिस करेंगे तो जो गलत करेगा उसको सज़ा दिलवाएंगे, या जो निर्दोष फंसेगा उसको हम निकाल देंगे। जैसे होता क्या है कि गांव में एक मर्डर हुआ और उसमें जो है 20 आदमी का नाम बिना मतलब के पुलिस ने दे दिया, या पैसा दे करके, विलेज पॉलिटिक्स, तो हम लोग उसको बचाने के लिए वकील बने। हम लोग जो है ये सोच के कभी वकील नहीं बने थे कि पति पत्नी का विवाद आएगा, लेकिन आज आ रहा है, दुर्भाग्य आ रहा है, और ज़्यादा वही सब आ रहा है, और उसमें हम लोग न्याय भी दिला रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसको, उसके लिए कोर्ट जो है वो कुछ ना कुछ उनको एक तरह का दंड दे रहा है, और जो सही है उसको न्याय भी कोर्ट दिला रहा है। लेकिन दुखद है, प्यार करने की उम्र में अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है तो मेरे लिए ये थोड़ा सा कष्टकारक है। मैं चाहता हूँ कि ये कष्ट लोगों का हटे। जय